जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो आज के क्वेश्चन रहने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री व उनके मंत्री परिषद, दोस्त मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है, पहला, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? तो दोस्त न्यूनतम आयु या कितनी होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो 25 ईयर जो कि 25 वर्ष इसकी आयु हो जाती है प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन अगला कहता है, संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? तो दोस्त ये ब्रिटेन में लागू हुई थी और हमने ली है यूके यानी कि ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली अपने संविधान में किया है शामिल। क्वेश्चन अगला कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अब आपको बता देना है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये नियुक्ति करते हैं पीएम की। ठीक है। क्वेश्चन कहता है, चौथा, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अब दोस्त योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है प्राइम मिनिस्टर होता है। और दोस्त इसकी स्थापना 1925 समझ आऊँगा 1950 में हुई थी, जो कि पीटी नेहरू ने की थी। और इसको अब वर्तमान में नीति आयोग कर दिया है, जो कि 2015 को बना है। याद रखना। ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो दोस्त स्टार बनाइए, और इसका जो होता है प्राइम मिनिस्टर होता है। भारत का प्रधानमंत्री होता है जो संघीय मंत्रिमंडल के सभा का सभापति। क्वेश्चन अगला कहता है, सातवां, कि क्षमा चाहूँगा प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री, और ये होगा मोस्ट, क्योंकि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर अपने इस्तीफा दिया था। इनका नाम हो जाएगा मोरारजी देसाई। इन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री हो जाते हैं जो कि इन्होंने पद से अपना इस्तीफा दिया था। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? तो दोस्त पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इन्होंने ही योजना आयोग बनाया था। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? तो दोस्त ये किस में निहित होती है? तो दोस्त प्रधानमंत्री में होती है भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता। ठीक है। क्वेश्चन कहता है, 10वां, कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्त यही जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। क्वेश्चन कहता है अगला, कि कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुई है? यानी कि अपने पद पर इन कितनों की मौत हो चुकी है? तो दोस्त ये हो जाएंगे 3, जो कि 3 प्रधानमंत्री की अपने पद पर मृत्यु हो चुकी है। याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कहता है 12वां, कि प्रधानमंत्री का पद की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री के पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का राष्ट्रपति यह करता है। क्वेश्चन अगला कहता है, कौन से जो प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला? तो दोस्त इनका नाम हो जाएगा इंदिरा गांधी, और ये हो जाएंगी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन कहता है कि जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्त ये गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगी नेहरू जी के बाद बनने वाले भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है। क्वेश्चन कहता है आपसे कि संसदीय प्रणाली वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो जो संसदीय प्रणाली है इसकी वास्तविक कार्यपालिका किसके पास होती है, जो शक्ति होती है? तो ये प्रधानमंत्री के पास होती है। क्वेश्चन ये 16 है, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो दोस्त सबसे कम एज में बनने वाले हो जाएंगे राजीव गांधी। ठीक है। क्वेश्चन, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? बहुमत दल का नेता बता देना है आपको, तो प्राइम मिनिस्टर होगा। और टेलीग्राम चला हमारा स्टूडेंट फ्यूचर वर्ल्ड हो जाएगा। क्षमा चाहूँगा दोस्त नींद की वजह से। स्टूडेंट फ्यूचर पॉइंट इसका हो जाएगा। ठीक है।
टेलीग्राम चैनल। क्वेश्चन कहता है 18 कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन के सदस्य नहीं थे। तो दोस्त किसी भी सदन के सदस्य HD देवगौड़ा जो कि किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, फिर भी उनको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद नहीं गए। तो दोस्त संसद कौन नहीं गए थे, इनका नाम हो जाएगा चौधरी चरण सिंह, और इनके 23 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्त क्या, किसान दिवस। कौन सा, किसान दिवस। क्वेश्चन अगला कहता है कि यथार्थ कार्यपालिका की समस्त किसमें निहित होती है। तो समस्त किसमें निहित होती है, कार्यपालिका की मंत्री परिषद में होती है। क्वेश्चन है कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। जो संघीय मंत्री परिषद है वह मंत्री के किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो दोस्त ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन 22 किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन तक रह सकता है। तो दोस्त इसका जो 6 मंथ हो जाएगा किसी भी सदन का सदस्य बने बिना। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन कहता है आपसे कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति व पदच्युत प्रावधान है, यानी कि उनके पद के बारे में कहा गया है। तो दोस्तों आर्टिकल 75 है, इसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति का प्रावधान। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन कहता है कि मंत्री मंडल का गठन करने वाला कौन होता है। तो दोस्त ये केंद्रीय मंत्री हो जाएंगे, ये गठन करते हैं मंत्रिमंडल की। क्वेश्चन 25 स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री। तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हो जाएंगे। क्वेश्चन मंत्री परिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है। तो दोस्तों जो इनको शपथ कौन दिलाएगा मंत्री परिषद के सदस्यों को, तो भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। क्वेश्चन अगला कहता है कि भारत के मंत्री परिषद में अधिक सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं। तो दोस्त ये लोकसभा से लिए जाते हैं, ये याद रखने लायक क्वेश्चन होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टार बनेंगे। 28 स्वतंत्र भारत के पहले प्रधान प्रतिरक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे। तो दोस्त सरदार पटेल जी हो जाएंगे। क्वेश्चन 29 स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री। तो दोस्त जॉन मथाई जी हो जाएंगे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री। क्वेश्चन है कि क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है। तो दोस्त आपका जो आंसर होगा यस, हाँ हो सकता है, राज्यसभा का सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है, यस। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूले, स्टूडेंट फ्यूचर पॉइंट सर्च कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।